हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो आज हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से पहला राजवंश है पल्लव वंश। तो आज हम पल्लव वंश के संपूर्ण इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 575 से 600 ईस्वी तक था सिंह विष्णु का शासनकाल। इसकी राजधानी कांची, वर्तमान में तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। अगला पॉइंट है पल्लव वैष्णु धर्म के अनुयायी थे। तो पल्लव से पल्लव वंश के लोग या पल्लव राजा वैष्णु धर्म को मानते थे। अगला पॉइंट है पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः। तो पल्लव वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन कौन थे? तो उसमें पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक था। दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, 630 से 668 तक इसका शासनकाल था। अगला है तीसरा वर्मन द्वितीय। इसका शासनकाल 668 से 670 ईस्वी। अगला है चौथा वर्मन प्रथम, 670 से 680 तक इसका शासनकाल था। अगला है पंचवा नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका शासनकाल 704 से 728 ईस्वी तक था। अगला है सिक्स नंदी वर्मन द्वितीय। इसका शासनकाल 731 से 795 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ। इसका शासनकाल है से 879 से 897 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना किया था। तो मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? तो महेंद्र वर्मन ने किया था। अगला पॉइंट है महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मत लंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। तो महेंद्र वर्मन से शुरू में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में हुआ कि तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर वह शैव धर्म बन गया। अगला पॉइंट है महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो महाबलीपुरम में है से एकाश्म मंदिर है जिसे रथ मंदिर भी कहा गया है का निर्माण है से पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला पॉइंट है रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटी द्रौपदी रथ है जिनमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो रथ मंदिर की संख्या कितनी है? 7 है, जो महाबलीपुरम में स्थित है। रथ मंदिरों में सबसे छोटी द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो जो द्रौपदी रथ है इसमें किसी भी प्रकार का आकृति या नक्काशी नहीं किया हुआ है। अगला पॉइंट है वातपी कौंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। तो वातपी कौंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अगला पॉइंट है अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासन नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं का सिंह, आगम प्रिय, शत्रुओं का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक
की उपाधि धारण की। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ऐसे 3 उपाधि धारण की। पहला है राज सिंह, दूसरा है आगम पीर और तीसरा है शंकर भक्त। अगला पॉइंट है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ऐसे कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शौर मंदिर। तो राज सिद्धेश्वर मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की अद मकद तस्वीर लगी हुई है। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में है से पल्लव राजा और रानियों की तस्वीर लगी हुई है। अगला पॉइंट है दस कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी, जो किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने किया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। लास्ट पॉइंट प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड गई अलवर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में नए जोश और नई ऊर्जा के साथ और नए लक्ष्य की प्राप्ति के साथ फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए।